जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 9 मार्च 2021 का पेपर देखेंगे और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। यह एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है। आज जो पेपर होगा वो 82वां पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 81 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक एक करके देख सकते हैं। इन सभी पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम ओनली जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी और अन्य एग्ज़ाम में आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, योही सासाकावा को डैश के उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर होगा कुष्ठ रोग। गांधी शांति पुरस्कार योही सासाकावा को दिया गया था, किस लिए? कुष्ठ रोग के लिए। अगला प्रश्न है, 4 words have been given out of which 3 are alike in some manners and 1 is different, select the odd one। तो ये है क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। इसमें है टाइटेनियम, गैलियम, टीन, अमलगम। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा अमलगम, क्योंकि ये सभी मेटल्स हैं, जबकि अमलगम एक मिश्र धातु है, मेटलाइट्स हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा असम। असम को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय विलयन नहीं है, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय विलयन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 1 नंबर असक है, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, ये गलत है। जबकि कौन सा सही है देखते हैं। पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतुओं कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियाँ पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर एक ही होगा। अगला प्रश्न है, कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका आंसर होगा सत्यजीत रे। सत्यजीत रे सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है, नेम द exoplanet which is considered as pretty close cousin of Earth and is also known as Earth 2.0। तो इसका आंसर होगा केपलर 452b। अगला प्रश्न है, किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर होगा चीन। क्वांटम उपग्रह चीन। भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में 2014 की रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 1407 से कम है को गरीब माना जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। Which of the following is not correct in the context of PSUs and their year of establishment? तो 3 नंबर गलत है, जबकि ये सब सही है, देख लीजिएगा। इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। तो इसका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने,
जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, खेरा सत्याग्रह 1918 में और निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गांधी शांति सागर केरल में, ये गलत है। जबकि स्टैनली जलाशय तमिलनाडु में है, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी नहीं करेगा? तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? तो इसका आंसर होगा बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था, जबकि शालीमार बाग, लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, चीन शहर में अपने स्वयं के कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है। तो इसका आंसर होगा चेंगदू। चीन के चेंगदू शहर में कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण हो रहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कैमरे के ताप पर एक अभिलाषणीय गंध युक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? तो इसका आंसर होगा क्लोरीन। फनी एक प्रकार का डैश था? तो फनी एक प्रकार का ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा घरेलू कार्गो एवं एक्जिम कार्गो की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना। भारत सरकार के लेखे 3 भागों में तैयार किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है? तो सहकारी निधि ये नहीं है, जबकि समेकित निधि, लोक लेखा और आकस्मिकता निधि भारत सरकार के लेखों के 3 भागों हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा श्री रकाबगंज साहिब, नई दिल्ली। सिनगैंग मुख्यतः डैश का मिश्रण होता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। सिनगैंग कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष का। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। टीका का जो संबंध रोकथाम से है, उसी प्रकार दवा का संबंध होगा उपचार से। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला 6ठा भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो इसका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। PMAY अर्बन की सब्सिडी को चैनलाइज करने के लिए इनमें से किस केंद्रीय एजेंसी को चुना गया है? इसका आंसर होगा NHB। भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एक्टिनोक्लोआ क्रूसगैली, 2 नंबर। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे। ये गलत है, जबकि मसौदा समिति के सदस्य
ये B.R. अम्बेडकर थे अध्यक्ष। उन्हें निर्वासित करके मांडले भेजा गया था, सही बात है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिया था। तो ये सब सही है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। अगला प्रश्न है, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। चेंजिंग इंडिया। कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में WAN का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क। इनमें से कौन गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ग्रीन नोबेल पुरस्कार जिसे कहा जाता है, विजेता नहीं है? तो इसका आंसर होगा वंदना शिवा नहीं है, जबकि मेधा पाटेकर, चंपा देवी शुक्ला और रमेश अग्रवाल ये सभी ग्रीन नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, यानी गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। अगला प्रश्न है, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द इंडस रिवर्स एंड द जास्कर रिवर्स अक्यूर्स इन? तो इसका आंसर होगा लद्दाख। ये इग्नोर किया गया है क्वेश्चन को। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रतिबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका आंसर होगा लिनक्स। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर होगा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारत का इकोमार्क लोगो क्या है? तो इसका आंसर होगा मिट्टी का एक घड़ा। भारत का इकोमार्क लोगो है मिट्टी का एक घड़ा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जागृतम अहनिश्रम किस संगठन का आदर्श वाक्य है? तो इसका आंसर होगा गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ओड मैन आउट का प्रश्न है, एस जैक किंग सिल्वर। तो इसका आंसर होगा सिल्वर। घन का जो संबंध वर्ग से है उसी प्रकार गोला का संबंध वृत्त से होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक दिन इस चैनल पर 3 वीडियो अभी आ रहे हैं, जो कि NTPC CBT 1 में जो ऑफिशियल पेपर हुआ था उसी का जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं। लगातार हम वीडियो को डाल रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये कंप्लीट हो सके, पूरा हो सके, और ये उम्मीद है कि 10-15 दिन में निश्चित रूप से पूरा हो जाएगी। उसके बाद आगे हम आपको कहीं ना कहीं किसी न रूप में आपको हेल्प करते रहेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस करके आप एक सीट पक्का कर सकें, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से करिए। हम हर हालत में आपको मदद करने की कोशिश करते रहेंगे, कहीं ना कहीं अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आप इस परिवार से जुड़ पाइएगा और तभी हम कुछ आपको मदद कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।